कैलाश पर्वत की पवित्र वादियों में एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुझे जानने की अत्यधिक इच्छा है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, महाशिवरात्रि का व्रत मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी श्रद्धा और सच्चे हृदय से मेरी पूजा अर्चना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज मैं तुम्हें महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी की कथा सुनाता हूं। पार्वती जी की जिज्ञासा को देखकर महादेव कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार उसने एक साहूकार से आरण लिया था जिसे वह समय पर चुका नहीं सका। क्रोधित साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन संयोगवश महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने शिकारी से कहा, यदि तुम कल तक मेरा पूरा आरण नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। चित्रभानु भूखा प्यासा साहूकार के सामने गिड़गिड़ाया, बस एक दिन और दे दीजिए, मैं कल तक सारा आरण चुका दूंगा। साहूकार ने अनिच्छा से उसे एक दिन का समय दिया। आरण चुकाने की चिंता में चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। भूख और थकान से व्याकुल वह तालाब के पास एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। संयोग से वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जिसे बेल पत्रों से ढका गया था। चित्रभानु इस बात से अनजान था। शिकार की प्रतीक्षा में उसने वृक्ष की टहनियां तोड़कर अपना पड़ाव तैयार किया। जो बेलपत्र वह तोड़ता वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में उसने व्रत का पालन कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का समय हो चला था। तभी एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने का प्रयास किया। मृगी ने करुण स्वर में कहा, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूं, बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। मृगी की विनती सुनकर चित्रभानु का हृदय पिघल गया और उसने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी आई। उसने भी विनम्रता से निवेदन किया, मैं अपने पति की खोज में हूं, मुझे अपने पति से मिल लेने दो, फिर मैं तुम्हारे सामने आकर स्वयं को समर्पित कर दूंगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का अंतिम पहर था। तभी एक मृग अपने बच्चों के साथ वहां आया। चित्रभानु ने सोचा कि अब तो शिकार करना ही पड़ेगा, लेकिन मृग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, यदि तुमने मेरी पत्नियों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, ताकि मैं उनके साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो सकूं। मृग की बात सुनते ही चित्रभानु का हृदय पिघल गया। अनजाने ही उसने महाशिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया था। उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसने अपने धनुष बाण फेंक दिए और पशु हिंसा का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया। देवलोक से सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे चित्रभानु, तुम्हारे अनजाने ही किए गए व्रत और रात्रि जागरण ने तुम्हें मोक्ष प्रदान किया है। अब तुम सदा के लिए पुण्य के मार्ग पर चलोगे। चित्रभानु ने मेहनत मजदूरी से अपना जीवन चलाने का संकल्प लिया और भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। हर हर महादेव।